हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका कंपटीशन फैक्ट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बास्केटबॉल से संबंधित जो नाप जोख है वह और बास्केटबॉल से संबंधित जो शब्दावलियां हैं वो पिछले वीडियो में आपको बताई गई थी। इस वीडियो में बास्केटबॉल का इतिहास, उससे संबंधित जो प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं और जो कुछ शब्दावलियां बाकी रह गई हैं वह इंक्लूड किया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बास्केटबॉल के जन्मदाता, पहला प्रश्न लिया गया है जन्मदाता से। बास्केटबॉल के जन्मदाता कौन हैं? चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है और इसमें जो सही जवाब है वो आपको चुनाव करना है। उत्तर भी लिखा है, आप आसानी से चुन सकते हैं। जेम्स ए नाइस्मिथ ये बास्केटबॉल के जन्मदाता हैं। ठीक है। हैंडबॉल खेल को 19वीं शताब्दी के अंत में उत्तरी यूरोप और जर्मनी में जोड़ा गया था। इसके आधुनिक नियम कब बनाए गए? 1917 में जर्मनी में ही बनाए गए। बास्केटबॉल खेल 1891 में पूछा जाता है कि बास्केटबॉल खेल की शुरुआत कब हुई, तो बास्केटबॉल खेल 1891 में कैनेडियन डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ द्वारा अमेरिका के YMCA स्कूल में शुरू किया गया। ठीक है। कॉर्फबॉल खेल जो है डच स्कूल के टीचर निको द्वारा 1902 में शुरू किया गया था। हालांकि कॉर्फबॉल नामक जो खेल है वो जर्मनी में ही हुआ था, जो बास्केटबॉल से मिलता जुलता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बास्केटबॉल से मिलता जुलता खेल कौन है, या कॉर्फबॉल किससे मिलता जुलता खेल है? तो आपका उत्तर होगा बास्केटबॉल। तो एक प्रश्न से कई प्रश्न आपके हल हो जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जर्मन खेल का नाम बताइए जिस पर आधुनिक बास्केटबॉल आधारित है। तो देखिए, अभी अभी मैंने डिस्कस किया था, यहाँ पर उत्तर आपका हो जाएगा कॉर्फबॉल अर्थात ऑप्शन बी। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बास्केटबॉल खेल का समय होता है कितना होता है? बास्केटबॉल का खेल का समय ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं और आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। 10 मिनट के 4 क्वार्टर, अर्थात देखिए यहाँ पे 10-10 मिनट के 4 हाफ होते हैं। ठीक है। कितने हाफ? 10-10 मिनट के 4 हाफ, अर्थात 40 मिनट का खेल होता है। अब पहले भाग के बाद 2 मिनट का विश्राम, मान 10 मिनट का एक गेम हुआ, उसके बाद 2 मिनट का रेस्ट दे दिया जाता है। दूसरे भाग के बाद 15 मिनट का रेस्ट दिया जाता है। अब ध्यान देने योग्य बात क्या है? ध्यान देने योग्य बात यह है कि 10-10 मिनट के जब 2 हाफ कंप्लीट हो जाते हैं तो 15 मिनट का गैप दिया जाता है। इस प्रकार आपसे पूछा जाए कि बास्केटबॉल खेल में रेस्ट कितने मिनट का होता है, रेस्ट टाइम आउट कह सकते हैं, तो ये 15 मिनट का होता है। ठीक है। मैं इसको पूरा कंपोजिट कर दे रहा हूँ। 10 मिनट, 2 मिनट का गैप, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट का गैप, मिडिल पॉइंट 15 मिनट का गैप होता है, फिर 10 मिनट, फिर 2 मिनट का गैप, फिर 10 मिनट। तो इस प्रकार बास्केटबॉल को खेला जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर उत्तर क्या सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, अर्थात 10 मिनट का 4 क्वार्टर। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है, बास्केटबॉल खेल में दूसरे और तीसरे के मध्य हाफ टाइम अर्थात मध्यांतर कितना होता है? देखिए अब आ गया प्रश्न वही जो भी डिस्कस किए थे। मैंने कहा था एक प्रश्न से आपके कई प्रश्न सध जाएंगे। चलिए यहाँ पर ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन बी, अभी मैंने पिछले प्रश्न में डिस्कस किया था, 15 मिनट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बास्केटबॉल से संबंधित ट्रॉफी कौन सी है? ठीक है। प्रश्न 5वां है, बास्केटबॉल से संबंधित ट्रॉफी आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए 4 विकल्प दिए हैं। कौन सी ट्रॉफी है बास्केटबॉल संबंधित? ऑप्शन ए, SM अर्जुन राजा ट्रॉफी। ठीक है। ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी संबंधित है। पूर्णिमा ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। बास्केटबॉल की गेंद का अधिकतम भार कितना होता है? ये प्रश्न आपके सामने है। बास्केटबॉल गेंद का अधिकतम भार आपको बताना है। तो अधिकतम भार यहाँ पूछा गया है 650 ग्राम। कितना? 650 ग्राम या 650 ग्राम बास्केटबॉल के गेंद का अधिकतम भार होता है। मैक्सिमम वेट ऑफ द बास्केटबॉल बॉल कितना होता है? 650 ग्राम, 650 ग्राम। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ठीक है। कितने खिलाड़ी खेलते नहीं हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होता है। एक कितने खिलाड़ी खेलते हैं, एक कितने खिलाड़ी होते हैं। इसको ध्यान देने की ज़रूरत है, मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूँ। बास्केटबॉल खेल में कुल 12 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 12 खिलाड़ी। टोटल नंबर ऑफ प्लेयर 12 होते हैं, जो कि मैदान पर खेलते कितने हैं? 5।
ये खेलते हैं माने प्लेइंग, ये खेलते हैं। इसके बाद कितने बचे, 12 में से 5 घटाएंगे 7 बचे। ये सब्स्टिट्यूट होते हैं अर्थात स्थानापन्न होते हैं, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट प्लेयर होते हैं। तो दोनों जोड़कर कितने हो गए, 12 प्लेयर, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, 12 खिलाड़ी। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछा जा रहा है कितने खिलाड़ी होते हैं, तो उत्तर होगा आपका 12। यदि पूछा जाए कितने खिलाड़ी खेलते हैं, उत्तर होगा आपका 5। कितने खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट होते हैं, उत्तर होगा 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बास्केटबॉल खेल के मैदान का परिमाप क्या होता है। अभी मैंने जब इसके पहले बास्केटबॉल का डिस्क्रिप्टिव वीडियो लिया था, तो वहाँ पर मैदान के साथ साथ आपको नाप जोख भी बताई थी। कितना होता है इसका डायमेंशन, 28 गुणे 15 मीटर। 28 मीटर की लेंथ होती है, 15 मीटर की विड्थ होती है, माने 15 मीटर की चौड़ाई, 28 मीटर की लंबाई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये। आगे बढ़ते हैं, बास्केटबॉल कोर्ट को चिन्हित करने वाली, एक सेकेंड, बास्केटबॉल कोर्ट को चिन्हित करने वाली लाइनों की चौड़ाई कितनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, 25 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। चारों ऑप्शन अलग अलग पेज में हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, विकल्प को, सॉरी। तो प्रश्न पूछा जा रहा है बास्केटबॉल कोर्ट को चिन्हित करने वाली लाइनों की चौड़ाई कितनी होती है। तो यहाँ पर जितने भी आपको गेम बताए जा रहे हैं, सभी गेम की जो साइड लाइन होती हैं या लाइन होती है, उसको चिन्हित करने की मोटाई जो होती है वो 5 सेंटीमीटर की होती है। कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर की। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बास्केटबॉल की गेम में एक टीम में कितने सब्स्टिट्यूट होते हैं। देखिए, अभी पिछले प्रश्न में मैंने इसको डिस्कस किया था, सब्स्टिट्यूट पूछ लिया कितने होते हैं, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि 7 सब्स्टिट्यूट होते हैं, ऑप्शन डी सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंधित हैं। ठीक है, प्रश्न पूछा जा रहा है माइकल जॉर्डन किस खेल से क्या है, संबंधित हैं। तो अभी तो चूंकि ये आसान प्रश्न हो गया आपके लिए, कैसे, क्योंकि अब बास्केटबॉल चल रहा है तो बात बास्केटबॉल की हो रही होगी, लेकिन जब प्रश्न पेपर में आता है तो वहाँ कन्फ्यूजन होता है। तो अभी तो आप आसानी से इसका जवाब दे देंगे कि उत्तर होगा बास्केटबॉल, लेकिन जब पेपर में आता है तब कन्फ्यूजन रहती है। तो इसलिए इसको याद कर लीजिए कि माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस खेल में 3 सेकंड नियम लागू होता है। देखिए, यहाँ पर बात बास्केटबॉल की हो रही है, तो सारे प्रश्न बास्केटबॉल से ही जुड़े होंगे, लेकिन पेपर में ही कन्फ्यूजन होती है। तो अभी तो ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे हम कि हमको सब आ रहा है, सब आ रहा है, फिर पेपर में जो जाने पर सब काम गड़बड़ा जाता है। तो अभी से कॉन्फिडेंस में रहिए, बट ओवर कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। किस खेल में 3 सेकंड नियम लागू होता है, तो यहाँ पर उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, बास्केटबॉल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये। बास्केटबॉल के अगला प्रश्न, बास्केटबॉल के खेल में 3 अंक की रेखा, 3 पॉइंट लाइन, चाप जो कि सीधी रेखाओं को काटती है, की दूरी, माने उस लाइन की दूरी बास्केट से कितनी होती है। देखिए, पिछले वीडियो में जहाँ पर मैंने बास्केटबॉल कोर्ट के विषय में बताया था, वहाँ पे इसको भी बताया था, लेकिन हाँ, मैंने मीटर में बताया था, और मैंने ये भी कहा था कि आप इसे फुट और इंच में कैलकुलेट कर सकते हैं। एक ही पैमाने में आपने मात्रक, सॉरी, एक ही पैमाने में आपने डायमेंशन याद किया हुआ है, अब उसे कन्वर्ट करना सीखिए, क्योंकि आप हर पैमाने में डायमेंशन याद नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, देखेंगे क्या ऑप्शन सही होगा। बास्केटबॉल खेल में जो 3 अंकों वाली लाइन, अच्छा, अर्थात 3 पॉइंट लाइन होती है, उसकी दूरी, ठीक है, पहले कितनी थी, 6.25 मीटर। कितनी थी, 6.25 मीटर। लेकिन अब इसकी दूरी जो है वो 6.75 मीटर कर दी गई, अर्थात जो लेटेस्ट डेटा है उसमें 3 पॉइंट लाइन की बास्केट से जो दूरी है वो कितनी हो चुकी है, 6.75 मीटर। अब इसे फीट और इंच में जब कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे, तो इसमें से 23 फीट 9 इंच, 23 फीट और 22 फीट 5 इंच, इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं निकल के आएगा। तो ये अब कितनी हो गई है, ये हो गई है, मैंने आपको बताया 6.75 मीटर, इसको फीट और इंच में कन्वर्ट करेंगे तो ये 22 फीट, ठीक है, 1.75 इंच, 22 फीट 1.75 इंच हो गई है, 22 फीट 1.75 इंच। चलिए, ऑप्शन डी सही होगा इस प्रकार, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बास्केटबॉल खेल में 3 अंकों के लिए क्षेत्र होता है। कितना क्षेत्र होता है 3 अंकों के लिए,
अभी मैंने बताया कि 6.75 मीटर कर दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही होगा, 3 अंकों के लिए जो क्षेत्र होता है, ठीक है। सॉरी, आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड, चलिए। प्रश्न 14 तक हो गया था। हाँ, 15 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बास्केटबॉल खेल कैसे आरंभ किया जाता है, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में, इसको देखिए। बास्केटबॉल खेल कैसे आरंभ किया जाता है, ठीक है। तो जंप बॉल इसका सही जवाब होगा। अब जंप बॉल यहाँ पे दिया नहीं गया है, तो इंग्लिश में जब वर्जन आप खोलेंगे तो वहाँ पे जंप बॉल रहेगा। अब जंप बॉल नहीं है तो हिंदी में तो लिखा ही गया है कुछ ना कुछ। क्या लिखा गया है? ऑप्शन सी, बाल उछाल कर। बास्केटबॉल खेल कैसे प्रारंभ किया जाएगा? बाल उछाल कर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बास्केटबॉल रिंग का व्यास क्या होता है? तो प्रश्न 16 पूछ रहा है, बास्केटबॉल रिंग का व्यास क्या होता है? देखिए, बास्केटबॉल रिंग का व्यास 45 सेंटीमीटर का होता है, जो कि डिस्क्रिप्टिव वीडियो में मैंने आपको बताया था जब मैं बास्केटबॉल कोर्ट के विषय में डिस्कस कर रहा था तब। चलिए, अब शिफ्टिंग का संबंध किससे है? फिर वही बात आ गई, चूंकि बास्केटबॉल का वीडियो चल रहा है तो सभी प्रश्न बास्केटबॉल से होंगे, लेकिन कन्फ्यूजन तब होगा जब आपसे परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ऐसे याद करेंगे, शिफ्टिंग का संबंध बास्केटबॉल से है। अब शिफ्टिंग का मतलब क्या है? एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को का स्थान लेता है, उसे शिफ्टिंग कहते हैं, ठीक है। बास्केटबॉल संबंधित कुछ जो शब्दावलियां हैं वो इस प्रकार से भी पूछी जा सकती हैं। शिफ्टिंग क्या किस खेल से है, डबल फाउल किस खेल से है, फ्री थ्रो किस खेल से है, ठीक है। इंड लाइन, सेंटर लाइन, 24 सेकेंड रूल, 8 सेकेंड रूल, सब्स्टिट्यूट, ठीक है। ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं आपसे। आगे बढ़ते हैं। सेट साठ किस खेल से संबंधित? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सेट साठ। इसको ज़्यादातर लोग क्रिकेट से ही मार देते हैं अगर ऑप्शन रहता है तो। क्रिकेट नहीं यहाँ पे। देखिए, सेट साठ बास्केटबॉल से संबंधित है। बास्केटबॉल से संबंधित शब्दावली है सेट साठ, ठीक है। इसको इस प्रकार याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। अब ये होता क्या है? ये एक ऐसा साठ होता है जो बिना किसी रुकावट के बहुत अच्छी संतुलन की अवस्था से लगाया जाता है। सेट साठ बास्केट से एक निश्चित दूरी से स्थिर अवस्था में खड़े होकर दोनों हाथों से बाल को बास्केट में डालकर अर्जित अंक करते हैं, ठीक है। इसलिए इसे सेट साठ कहा था। ये खड़े होकर जंप कर कर दोनों हाथों से बाल को बास्केट में डाल देते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावलियाँ इससे हैं, जैसे रिबाउंड। ये क्या होता है? जब बॉल डैक बोर्ड या बास्केट से टकराकर वापस आ जाती है तो उसे रिबाउंड कहते हैं। थ्रो इन, ये क्या होता है? ये बॉल जब कोर्ट से बाहर चली जाती है फिर भी खेलने के लिए अंदर ली जाती है, इसे थ्रो इन कहा जाता है। ड्रबलिंग, ये क्या होता है? बॉल को जंप कर करा सॉरी बॉल को नीचे जंप करा करा के हाथ से आगे बढ़ाते हैं, उसे क्या कहते हैं? ड्रबलिंग। मल्टीपल फाउल क्या होता है? जब दो या दो से अधिक खिलाड़ी एक ही समय पर फाउल करते हैं तो उसे मल्टीपल फाउल कहा जाता है। मल्टीपल थ्रोज क्या होता है? विरोधी के द्वारा, माने विपक्षी टीम के द्वारा फाउल किए जाने पर उसी समय जब खिलाड़ी को अनेक फ्री थ्रो दी जाती है तो उसे मल्टीपल थ्रो कहते हैं, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। बास्केटबॉल में न्यूट्रल जोन की लंबाई कितनी होती है? तो बास्केटबॉल में न्यूट्रल जोन जो किनारे का होता है उसकी लंबाई कितनी होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर न्यूट्रल जोन की जो है माप लंबाई होती है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 20 है, फास्ट ब्रेक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 है, फास्ट ब्रेक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो फास्ट ब्रेक या बहुत तेज़ी से आक्रमण का प्रयोग बास्केटबॉल में किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो अपोजिट टीम होती है उसकी जो रक्षा पंक्ति होती है जिसमें उसके खिलाड़ी खड़े होते हैं उसको तेज़ी से भेदने का प्रयास किया जाता है, बहुत तेज़ी से, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? फास्ट ब्रेक कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, बास्केटबॉल से संबंधित शब्दावली है फास्ट ब्रेक। अगला प्रश्न देखते हैं, बास्केटबॉल में एक और एक नियम कब लागू होता है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बास्केटबॉल में एक और एक नियम तब लागू होता है, ठीक है, जब टीम का 7वां खिलाड़ी फाउल हो जाए। कौन सा? 7वां खिलाड़ी फाउल होने पर एक और एक नियम लागू होता है, ठीक है।
जब किसी टीम में खिलाड़ियों की आधी पारी में 7 व्यक्ति तकनीकी फाउल हो जाएं और उसके बाद इस प्रकार सभी गलतियों पर एक और एक नियम लागू किया जाएगा। ठीक है, क्या लिया जाएगा? एक और एक नियम। इसके अंतर्गत किसी खिलाड़ी के फाउल होने पर जिस विपक्षी खिलाड़ी के विरुद्ध फाउल किया गया है उसे क्या दिया जाता है? उसे फ्री थ्रो दिया जाता है। क्या दिया जाता है? फ्री थ्रो दिया जाता है। फिर समझ लेंगे। इसमें एक और एक नियम में अगर इसके अंदर कोई खिलाड़ी है उसके द्वारा फाउल होने पर विपक्षी खिलाड़ी के विरुद्ध जिसके खिलाड़ी के विरुद्ध वो फाउल किया है उसे एक फ्री थ्रो दी जाएगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बास्केटबॉल मैच में बैक कोर्ट से आगे के कोर्ट में बॉल को टीम द्वारा कितने समय पहुंचा देना चाहिए? बैक कोर्ट से आगे के कोर्ट में बॉल को कितने समय पहुंचा देना चाहिए? ठीक है, बास्केटबॉल को। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, 30 सेकंड, 10 सेकंड, 8 सेकंड, 24 सेकंड, और जो आपका सही जवाब है वो है 8 सेकंड। कितना? 8 सेकंड, ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बास्केटबॉल खेल क्षेत्र में केंद्रीय वृत्त में, वृत्त लिख दिया गया, सॉरी ये केंद्रीय वृत्त होगा, सेंटर सर्किल। केंद्रीय वृत्त में बॉल उछालने को क्या कहते हैं? तो अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, इसे जंप बॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? जंप बॉल। ठीक है, बास्केटबॉल खेल क्षेत्र में जो सेंट्रल लाइन होगी उसमें बॉल उछालने को, उसमें बॉल उछालने को क्या कहेंगे? जंप बॉल कहेंगे। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्यनीति शीघ्रगामी विश्राम, रेस्ट ब्रेक। देखिए अब यहाँ पर फिर वही बात कि बास्केटबॉल क्वेश्चन चल रहा है तो बास्केटबॉल संबंधित होगा, लेकिन फिर भी इसे याद करने की ज़रूरत है, ओवर कॉन्फिडेंस में रहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, शीघ्रगामी विश्राम, फास्ट ब्रेक किस खेल संबंधित है? बास्केटबॉल से। ऊपर क्वेश्चन में डिस्कस किया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। अल्टरनेटिंग पोजीशन इंडिकेटर एरो, अल्टरनेटिंग पोजीशन इंडिकेटर एरो किस खेल में प्रयोग होता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, बास्केटबॉल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये यूपी एलटी गेट की परीक्षा में पूछा गया था। बास्केटबॉल खेल में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो इस प्रकार इस वीडियो में जो प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं, जिस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं अथवा जिस प्रश्न की परीक्षा में पूछे जाने की संभावना अधिक है, ऐसे प्रश्न को सम्मिलित किया गया है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बगल अगर बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।